नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश में जुटी कांग्रेस पार्टी कंगाल हो चुकी है। जी हां, कंगाल। उसकी हालत ये हो गई है कि पार्टी के कोषाध्यक्ष की समझ में नहीं आ रहा कहां से बचाएं और कहां लगाएं। आपको अजीब लगेगा, लेकिन कांग्रेस इस कदर आर्थिक किल्लत से गुजर रही है कि उसे एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है। नतीजा, उसे ऐसे मदों में कटौती करनी पड़ रही है कि पूछिए मत। कुछ ही दिन पहले हमने बताया था कि बीजेपी 3623 करोड़ की कमाई करने वाली पार्टी बन चुकी है। पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना मुनाफा कूटा है कंपनी ने, माफ कीजिएगा, पार्टी ने। इसे ऐसे समझिए कि भारत की सारी राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर जितना नहीं कमाती हैं, उसके 3 गुने से ज्यादा अकेले बीजेपी की कमाई है। कांग्रेस से तो 5 गुने से ज्यादा। बीजेपी ने इस गरीब देश को जुमले बेचने में जहां 3623 करोड़ रुपया कूटा, वहीं कांग्रेस 682 करोड़ रुपए पर अटक गई। हालत यह हो गई है कि कांग्रेस के पास संगठन चलाने तक के लिए पैसा नहीं है। मात्र 7 साल तक सत्ता से दूर क्या रही, चंदा देने वालों ने कांग्रेस से मुंह ही फेर लिया। पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने पिछले 40 साल में कांग्रेस को इतनी बदहाली में कभी नहीं देखा। इसलिए उन्होंने हर स्तर पर खर्चे में कटौती शुरू कर दी है। कांग्रेस के पदाधिकारियों की यात्राओं और भत्तों में ऐसा बदलाव आया है कि बस से चलने की नौबत आ गई है। पार्टी ने सांसदों से कहा है कि वो पार्टी फंड से हवाई टिकट का इंतजाम करवाने की बजाय सांसद के तौर पर हवाई यात्रा के लाभों का प्रयोग करें। सबसे बड़ी गाज तो गिरी है महासचिवों और दूसरे प्रभारियों पर। जरा सुनिएगा। महासचिवों और पदाधिकारियों से कहा गया है कि हवाई यात्रा के बजाय ट्रेनों से यात्रा कीजिए, और अगर हवाई यात्रा बहुत जरूरी हो तो सबसे सस्ते किराए वाली एयरलाइंस का प्रयोग कीजिए। जो महासचिव सांसद हैं उन्हें हवाई टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने बाकायदा एक आधिकारिक मेमो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिवों को 1400 किलोमीटर तक के लिए ट्रेन किराया ही रीइंबर्स किया जाएगा, वो भी उपयुक्त ट्रेन का किराया। ऐसा नहीं है कि खाली राजधानी और शताब्दी से ही सफर किए जा रहे हैं। मतलब पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन से चलने की नौबत आ गई है कांग्रेस नेताओं की। 1400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए सचिवों को सबसे कम वाला विमान किराया दिया जाएगा, वो भी महीने में केवल 2 बार, मतलब आना जाना। मतलब हवाई यात्रा का पहले तो टोटा और इसके बाद कोटा। हवाई किराया महीने में 2 बार सिर्फ तब दिया जाएगा जब ट्रेन का भाड़ा हवाई किराए से ज्यादा होगा। मतलब अगर ट्रेन से चलना सस्ता हो तो उसी से चलिए। ऐसे तो बीजेपी और मोदी जी से लड़ चुकी कांग्रेस। मान लीजिए किसी नेता को दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाना है और हवाई जहाज का किराया हो 7,000 रुपया, ट्रेन का 5,000, तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। मतलब एक दिन की बैठक के लिए 3 दिन जाने में और 3 दिन आने में। तब तक बीजेपी वाले प्लेन से 20 राज्य निपटा देंगे। कांग्रेस के सामने आर्थिक किल्लत का अंदाजा इसी से लगाइए कि वो 58-54 तक के चंदे के लिए तड़प रही है। पार्टी के सचिवों को हर महीने अपने खर्चे के लिए 12,000 और महासचिवों को 15,000 का भत्ता दिया जाता है। इसको भी कम किया जा रहा है, लगता है ज्यादा है। कोषाध्यक्ष पवन बंसल का कहना है कि ज्यादातर सचिव और महासचिव शायद ही कभी इस राशि का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इस खर्चे को कम करेंगे। बढ़ा देते भाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वो खुद तो हर साल 50,000 रुपया का योगदान दें ही, पार्टी से सहानुभूति रखने वाले 2 लोगों से भी सालाना 4,000 रुपया जुटाएं। मतलब हर सांसद को साल में कम से कम 58,000 चंदा जुटाना होगा। लेकिन इससे क्या पार्टी चल जाएगी? लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस के 31 सांसद हैं और राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक 34, मतलब कुल 65। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल इन सांसदों से 37,70,000 रुपए की वसूली होगी। लेकिन इस 37 लाख से क्या होगा? देखिए कि कांग्रेस जहां अपने सचिवों और महासचिवों से रेलगाड़ी से सफर कराने वाली है, वहीं बीजेपी ने 2019-20 में अपने नेताओं के हवाई दौरों पर ही 250 करोड़ से ज्यादा खर्च कर डाले। कहा जाता है कि कांग्रेस के बीजेपी से पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि उसके नेता दौरे नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं बनाते, संगठन बनाने में मेहनत नहीं करते। लेकिन कांग्रेस के सामने पैसों की ऐसी किल्लत खड़ी हो गई है कि उसे इसी पर लगाम कसनी पड़ रही है। मतलब कोढ़ में खाज वाली स्थिति। और सुनिए,
कांग्रेस का मेमो यह भी कहता है कि हमको कैंटीन, स्टेशनरी, बिजली, न्यूज़पेपर, ईंधन आदि पर भी होने वाले खर्चे को कम करना होगा। मतलब कलम, स्याही, लेटर हेड, एसी, डीजल, पेट्रोल वगैरह के खर्चे में कटौती करेंगे। लेकिन इसके लिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं लिखत पढ़त में। एआईसीसी के पदाधिकारी खुद ही समझ लें कि पार्टी की हालत अच्छी नहीं है, खुद ही इसे कम करने के बारे में सोचें। सोचिए, 5-10 रुपए का अखबार तक कांग्रेस पार्टी के लिए महंगा हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी इतनी कंगाल हो कैसे गई? जनाधार क्या खिसका आर्थिक आधार का भी बंटाधार हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में कांग्रेस की इलेक्टोरल बॉन्ड से होने वाली कमाई 17% कम हो गई। वित्त वर्ष 2018-19 में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से 383 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 19-20 में यह केवल 318 करोड़ रुपए रह गया। इसे ऐसे समझिए कि अगर 100 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड अलग अलग पार्टियों के लिए खरीदा गया तो उसमें कांग्रेस का हिस्सा केवल 9 रुपए का है। मतलब 91 रुपए दूसरों को गया। इस 91 रुपए में 75 रुपए से ज्यादा अकेले बीजेपी का हिस्सा है। सोचिए, कहां बीजेपी को 100 में 75 और कहां कांग्रेस को 100 में 9। मतलब बीजेपी की कमाई दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस की कम होती जा रही है। बीते वित्त वर्ष में वो सिर्फ 318 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल रकम का महज 9% है। इस वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को कुल 3,355 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 2,555 करोड़ रुपए अकेले भाजपा के खाते में गए। इस कंगाली के बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां बीजेपी पानी की तरह पैसा बहाएगी और कांग्रेस एक एक बोतल पानी तक का पैसा बचाएगी, एक एक लीटर डीजल का पैसा बचाएगी, एक एक हवाई यात्रा का पैसा बचाएगी। इस बहाने और बचाने के बीच कांग्रेस को मोदी का तिलिस्म भी तोड़ना है और जनता को भी जोड़ना है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा कांग्रेस को खुद को टूटने से बचाना है। ये काम आसान नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ नोट छापने की मशीन है और दूसरी तरफ एक ऐसा गरीब कर्मचारी जिसको डर है कि कंपनी एक दिन की छुट्टी का पैसा ना काट ले। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। हम इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, हम फेसबुक पर मौजूद हैं, ट्विटर पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।